आइकॉनिक अंगूठा वगैरह इन्होंने यहाँ पे बना के लगाया हुआ है जो गोल्ड शेप में है। ये ना दम में फ़लस्तीनी है, ये ना मेरा खून फ़लस्तीनी है, इसका मतलब है जनाब मेरा खून फ़लस्तीनी है, आना दम में फ़लस्तीनी। अगर आप इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी जनाब, ये मजलिस के लिए जो सामान होता है यहाँ पे अरबिक ट्रेडिशनल, इसमें ये जो है ये सोफ़ा गद्दा है जनाब। नीचे फाइनली जनाब हम आ गए हैं सूक़ वाक़फ़ में वापस, और ये है सूक़ वाक़फ़ का कुछ माहौल इस वक्त। और रात के तकरीबन 9 तो बज चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं। तो हम इस तरफ से आए, उस तरफ से इंटर होने जाते थे तो उन्होंने वहाँ से इंटर नहीं होने दिया। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह करके इन्होंने सजाया हुआ है मुख्तलिफ़ तरह से। और ये रात को 10 बजे ये बंद हो जाता है, लेकिन इस वक्त जो है इन्होंने यहाँ पे टाइमिंग वगैरह कुछ चेंजिंग वगैरह की हुई है, जो कि ये 24 आवर्स यहाँ पे खुला रहता है। सूक़ वाक़फ़ का इलाका है। चलते हैं आगे, और भी बहुत कुछ दिखाते हैं आपको। ये देखिए जनाब, फाल्कन को इन्होंने कैसे डेकोरेट करके यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी यल्ला यल्ला चल रहा है। और ये देखें ट्रॉफ़ी उठा के यल्ला यल्ला हो रही है। यहाँ पे छोटे छोटे घोड़े देखें जनाब। ये भाई ये कौन सी नस्ल का है यार, किधर गया ये घोड़ा? ये पोनी है। पोनी है? ये है कौन से कंट्री का? अभी जो कतर में बोट है। नहीं, कतर में तो है, लेकिन ये बेसिकली कौन से ओरिजिन का है, कौन से मुल्क से आता है ये? कोई पता नहीं आपको? ये भाई हैं जनाब यहाँ पे हमारे पास बैठे हुए, मैंने उनसे पूछा है लेकिन उनको खुद नहीं मालूम इसके बारे में, ये कौन सी ब्रीड है और ये कहाँ से आई है। पोनी ब्रीड या ओरी ब्रीड? पोनी पी। हाँ, ये पोनी ब्रीड है जनाब। चलो, ऊँट तो आपने देख लिया, ऊँट तो तकरीबन हर जगह पे नज़र ही आते हैं। ये छोटी सी छका बनाई हुई है रेल बच्चों के खेलने के लिए। और ये जो सेक्शन है जनाब, यहाँ पे लेडीज़ ज़्यादातर बैठी होती हैं और ये खाने वगैरह पका के यहाँ पे लोगों को देती हैं, और मैंने भी बहुत दफ़ा यहाँ से खाया है। और इसी तरह ये देखें यहाँ पे ऊपर भी इन्होंने बनाए हुए हैं स्टूडियोज़ और न्यूज़ रूम वगैरह बनाए हुए हैं। यहाँ से ये ब्रॉडकास्ट करते हैं कतर में होने वाले तमाम इवेंट्स और प्रोग्राम्स को। और उसके अलावा यहाँ पे सूक़ वाक़फ़ का माहौल है कुछ ऐसा आपके सामने। ये यहाँ का ट्रेडिशनल सूक़ है जो कई अरसे से यहाँ पे पुराना सूक़, इसको सूक़ वाक़फ़ भी बोलते हैं और ईरानी सूक़ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईरानी लोगों की तादाद ज़्यादा है जो यहाँ पे दुकानें वगैरह करते हैं या काम करने वाले हैं, वो ईरानी ज़्यादा है। तो ये देखें, ये यहाँ पे जो लोगो नज़र आ रहा है आपको, इसको लाइब बोलते हैं। और ये यहाँ पे कतर वर्ल्ड कप का आपने देखा होगा जो ज़्यादा मशहूर हुआ है, लाइब। और यहाँ से मैं थोड़ी लाइट डिम करूँगा ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। और ये कुछ इस तरह का डांस हो रहा वो करवा रहे हैं जनाब इससे, और बड़ा खूबसूरत डांस हो रहा है इसका। यार ये काम लोगों को नहीं करना चाहिए, ये जो काम आपको नज़र आ रहा है ना, ये झंडे की ये ताज़ीम ये नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बेइज्जती है, ये बेइज्जती वाला काम है झंडे के साथ। और ये जो एरिया है जनाब, ये है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, मतम है, नाबलस और द विलेज। और उसके अलावा ये यहाँ पे देखें आप, फिर एक गेट लगा के इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है, ये बड़े अल्फाज में टुगेदर लिखा हुआ है। ये कतर के सूक़ वाक़फ़ में एक आइकॉनिक अंगूठा वगैरह इन्होंने यहाँ पे बना के लगाया हुआ है जो गोल्ड शेप में है। ये बेसिकली गोल्ड का नहीं है, लोग पहले सोच रहे थे कि ये गोल्ड का लगाया हुआ है, यहाँ पे ये गोल्ड का नहीं है। और ये आपको नज़र आ रहा है एक बड़ा सा अंगूठा यहाँ पे सूक़ वाक़फ़ में अपने को नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखें इसी तरह यहाँ पे रेस्टोरेंट और ये देखें ऊपर यहाँ पे भी टीवी के लिए कवरेजिंग वगैरह हो रही है। और ये देखें यहाँ पे कतर का पुराना शुरता सेंटर, पुलिस सेंटर जो है ये यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे बहुत सारी अवाम आपको अगर मेरे इस तरफ नज़र आए, और माहौल यहाँ का आपको नज़र आ रहा है जनाब, देख लें बहुत सारी अवाम यहाँ पे मौजूद है। घूमते घूमते हम यहाँ पे शीशा सेंटर के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे शीशा सेंटर भी मौजूद हैं, लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और ये देखें यहाँ पे कतर में पुराने दौर की कश्तियाँ वगैरह कैसी चलती थी वो भी आपको नज़र आ रही हैं वीडियो में। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे आएंगे आपको मुख्तलिफ़ तरह के आर्टिफैक्ट्स वगैरह नज़र आएंगे जो लोग यहाँ से ख़रीदारी वगैरह कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं अपने साथ। कतर की यादगार जोड़ के लेके जा रहे हैं कि हम कतर में गए थे और ये चीज़ें हमने वहाँ से ली। और अभी माशाल्लाह क्या खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं इन्होंने, माशाल्लाह।
यहाँ पे देखिए जनाब, ये पर्ल्स जो होते थे पहले यहाँ पे निकलते थे समुंदर से, उनको यहाँ पे देखिए, ये पुराने दौर के यहाँ पे कैमरे और टेप रिकॉर्डर वगैरह और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में लगाई गई हैं। और इस तरह यहाँ पे भी देखें, इस तरफ भी पुराने दौर की सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई हैं। अब अगर आप इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी जनाब, ये मजलिस के लिए जो सामान होता है यहाँ पे अरबिक ट्रेडिशनल, इसमें ये जो है ये सोफ़ा गद्दा है जनाब, नीचे बिछाने वाला, और ये पीछे तकिए हैं, और इसके पीछे भी बैक साइड पे भी इस तरह का मैट्रेस रख के और इसको मजलिस के तौर पे बनाया जाता है। लोग यहाँ पे बैठने के लिए जो जगह बनाते हैं उसमें इस तरह का चीज़ें यूज़ करते हैं। और ये सब बेसिकली ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, और सब चीज़ें जो हैं ये पुराने दौर को याद करने के लिए इन्होंने यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले के लिए ही नहीं है, लोग यहाँ से लेके भी जाते हैं। और अगर ये आप देखें तो ये ऊँट के ऊपर लगाया जाता था, और कैसे इसके ऊपर ऊँट के ऊपर रख के तो इसको सवारी वगैरह की जाती थी। और इस तरह यहाँ पे डिस्प्ले में देखें अगर आप, तो यहाँ पे एक ऊँट लगाया हुआ इन्होंने, और ये कोई गेस्ट वगैरह यहाँ पे कहीं से आए हुए हैं किसी मुल्क से, और वो एंजॉय कर रहे हैं और अपनी यादगार के लिए एक तस्वीर बनवा रहे हैं। तो हमने भी इनको अपने व्लॉग में डाल दिया है। और हम यहाँ से बाहर निकल गए हैं, और ये देखें जनाब सामने जो यहाँ पे हो रहा है प्रोग्राम, ये फ़लस्तीन वालों का हो रहा है, और आना दम में फ़लस्तीनी। यहाँ पे आपको कुछ दिखाते हैं, चलो आप थोड़ा सा एंजॉय कर लें इनको। अब तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं सुगागो से, और आपको करेंगे जनाब अल्लाह हाफिज़। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। अब इंशाल्लाह कल भी प्रोग्राम है, परसों भी प्रोग्राम है, थोड़ा बाहर जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे भाई, एंजॉय करेंगे थोड़ा, हम भी और आप भी। तो आपसे इजाज़त लेते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।